बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके पेपर जो पहले हुए हैं वो अच्छे हो गए होंगे, इंग्लिश का पेपर ख़ास का। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसमें से इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन बताऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयारी भी करवाएंगे इन सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, ये नोट कर लें। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने पेपर आते हैं। तो बच्चों, ये जो सारी सूरत हाल होती है, ये जो वैसे लोग कहते हैं कि गेस्ट पेपर आ गया, गेस्ट पेपर बेसिकली ये गेस्ट पेपर का लफ्ज़ जो है ना वो वैसे ही है। ये टीचर्स जो हैं वो पुराने, उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह का पेपर आता है, तो वो बच्चों को इसमें यह है कि गाइडलाइन हम देते हैं कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टीचर क्लास में आपको करते हैं। तो ये गेस्ट पेपर वाला कंसेप्ट नहीं है, कोई बोर्ड में ऐसा नहीं होता सिलसिला। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर में जाएं। मसला का तयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसले को समझना ये छोड़ दें। हल की मनसूबाबंदी, कैंडिडेट सोल्यूशन आपने तैयार करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाता हूँ आगे, ये फिर आपको मैं समझाऊँगा भी। ये सारे नोट्स मेरे पास हैं, ठीक है। तस्वीर बनाना ये छोड़ दें, आगे स्किप करते जाते हैं। 5 Ws बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा आपको, आपने बस लिख देना है किस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपने तैयार। और इसके अलावा तकसीम करें और फतह करें, ये इंपॉर्टेंट है। नमूना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रेडिट सोल्यूशन मैंने बता दिया, नमूना आप इसको प्रिपेयर करें, दो दो लाइंस के, ये ज़्यादा नहीं करने। क्रेडिट सोल्यूशन करें, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो करवाएंगे भी आगे। और मसला का तयन ये दोबारा आ गया, ये आप लिख लो ये एक पेज पे ना, ठीक है। ये पहले चैप्टर के तकसीम करें, फतह करें, और फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम ये दोनों प्रिपेयर करें कि उसकी डेफिनेशंस। और इससे आगे आ जाएं, फैसला साजी वगैरह, ये फ़्लो चार्ट, ये सिंबल आप सारे कर लें तैयार। सिंबल आपको आना चाहिए कि बाज़ बार सिंबल ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि सिंबल इधर से दिया होगा तो आपने बताना होगा ये किस चीज़ का सिंबल है, या ऑब्जेक्टिव के ये सिंबल 7 8 जो है ना, ये सारे आपने प्रिपेयर करने। फिर चैप्टर 1 में से बस और ज़्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चैप्टर 1 में से और 2 में से और 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा, वो भी आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आगे फ्लो चार्ट आगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। आप नोट कर लें साथ, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन करनी है आपने। और कंप्यूटर का ये पेपर बहुत आसान होता है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन और हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये दोनों आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके आगे स्नाई नंबर सिस्टम की डेफिनेशन याद करनी है, दो दो नंबर की, ज़्यादा नहीं। मेमोरी, ये आप छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे। मेमोरी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या फ़र्क है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। आस्की कोड्स आपने करने हैं, ये सारे कोड्स याद नहीं करने, बस आस्की कोड क्या होते हैं ये कंप्यूटर में, जो इसको आपने प्रिपेयर करना है। और आगे चलें, इसमें आपका ये मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क होता है। बिट बाइट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिट बाइट वाले, ये आप सारा आपको आना चाहिए, कितने मेगा बाइट का, किलो बाइट का ये सिलसिला होता है, ये हो गया। बस ये भी तकरीबन ट्रुथ टेबल और ट्रुथ वैल्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं, पढ़ाएंगे बाद में इंशाल्लाह। मैं सारा आपको ये पढ़ाऊँगा भी, एक और वीडियो के अंदर मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, एंड आर नॉट गेट तो आपने करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है ना, ये आपने फिज़िक्स में भी किया हुआ है और इसमें भी है, ये एंड और नॉट गेट लाजमी करने हैं, ठीक है जी। ये तीनों, इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना आना चाहिए, इसकी डायग्राम आनी चाहिए, और प्रपोजिशन आपने करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे, बस अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इनको छोड़ दें आप। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इसका कन्वर्जन अगर आप करना चाहें तो कन्वर्ट, ये बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, इसको अगर ये कन्वर्जन के बेहतर है आप दो दो नंबर के क्वेश्चन करें तो वो ख़त्म होगी। ये आपको मैंने 6 7 बता दिए इस चैप्टर के दूसरे के। अब तीसरे पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। तो इसमें कम्युनिकेशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने करना है कंप्यूटर नेटवर्क की तारीफ़ करें, ठीक है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ वाला भी करना है, नेटवर्क की तारीफ़ हो गया। फिर उसके आगे ये छोड़ दे बाकी चीज़ें। उसके अंदर क्या होता है जी कि फ़ाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, उसमें जैसे प्रिंटर शेयर कर देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एप्लीकेशन शेयरिंग, ये तीनों आनी चाहिए। यूज़र कम्युनिकेशन क्या होती है, ये करना है। महफूज करने की सलाहियत क्या होती है, वो भी करना है। सुपर कंप्यूटर,
सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, और आपस में कैसे रब्ता करते हैं। सर्वर और क्लाइंट की डेफिनेशंस, ये दोबारा वही रिपीट हो रहा है, हार्डवेयर शेयरिंग वगैरह। तो क्लाइंट और सर्वर में क्या फ़र्क होता है, वही दो डेफिनेशन है कि सर्वर पावरफुल कंप्यूटर है और क्लाइंट जो है ना उससे रब्ता करता है। ये वही चीज़ें आ गई हैं, आप नोट करते जाएं बस। कनेक्शन के एग्ज़ाम ये इंपॉर्टेंट है, दो टाइप्स जो उसकी हैं ना ये करनी है आपने तैयार। अच्छा जी, टोपोलॉजीज़ ये मैं बताइए, ये सारी टोपोलॉजीज़ आपने करनी है चारों, ठीक है ना। इसकी डायग्राम भी आनी चाहिए और ये टोपोलॉजीज़ आपने करनी है, ठीक है जी। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम के ये जो पार्ट होते हैं, लॉन्ग भी कभी आ जाता है, पैगाम भेजने वाला, वसूल करने वाला, प्रोटोकॉल, ये पांच के पांच आपने करने हैं। शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चैप्टर में से अगर ये ही कर लेते हो, इतना प्रोटोकॉल क्या होता है और ट्रांसमिशन मीडियम, नेटवर्क मॉडल, ठीक है। इसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है ये आपने करना है। फायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल चार पांच हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, ठीक। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये चार हैं। ये चार एड्रेसिंग की टेक्निक क्या होती है इसमें, जो है वो आगे चलते जाएं। बस ये जो बता रहा हूँ ये इसको देखना है आपने, ठीक है ना। ये तीन। अच्छा, इसके अलावा स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैटिक जो उसकी दो टाइप्स हैं, IPv4 और 6, ये जो है ये आपने करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो छोड़ दें अभी, ये आपका तीसरा चैप्टर। अच्छा बच्चों, ये अगर तीन चैप्टर भी आप अच्छे से कर लेते हैं ना तैयार, तो आपका पेपर मैक्सिमम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। अब चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुफिया कारी की तारीफ, ठीक है जी। ये मैं बताता जाता हूँ। साइबर क्राइम क्या होता है, अच्छे पासवर्ड की क्या निशानियाँ हैं, ये बड़े ज़बरदस्त है। डेटा की रसदारी क्या होती है। अच्छा चलो जी, अब मैं बताने लगा हूँ कौन। डेटा की रसदारी करना है, धोखाधड़ी, गलत इस्तेमाल, ठीक है। पेटेंट करना है, कॉपीराइट क्या होता है, तजारती राज क्या होता है, तखरीबकारी, ये छः के छः आपने करने हैं। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, अगर ये वही वापस उनकी सारी आ गई है, तफसील आ गई है, ये बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पायरेसी क्या होती है, क्या करना है। अब ये इसमें भी ये जो सॉफ्ट लिंकिंग, क्लाइंट एंड सर्वर, ये तो पूरा चैप्टर ही तकरीबन इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन के, दो दो लाइन के ये जवाब है, ये करने। जालसाजी क्या है, ऑनलाइन पायरेसी क्या है, ये भी करने हैं। छः ये हो गए, छः वो हो गए 12, ये वही उसकी आगे फिर तफसील आ जाती है बच्चों। तो इससे आगे चलते हैं। तजारती राज क्या होता है, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा सारा कोडिंग। खुफिया कारी की तारीफ लाजमी करनी है, खुफिया कारी क्या होती है। हैकर कौन होता है वो करना है आपने। सीजर साइफर कौन था, हैकर करना है, ये आपने हैकर हैकर लाजमी करना है, ठीक है। और सीजर साइफर कौन है, ठीक है जी। ये आपने, सीजर साइफर वाला आ गया, ठीक है जी। अब चलते हैं पैगाम क्या होता है और कैसे भेजते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये HTML वाला चैप्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। HTML, इसके टैग सारे आप कर लो, दो दो लाइनों के सारे टैग्स आप कर ले कि कौन सा टैग क्या काम कर रहा है। तो आपका पेपर, ये चार भी वैसे कर लेते तो आपका उसमें से शार्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसमें करें तो बेहतर है। HTML वाला चैप्टर बहुत आसान है, इसमें हाइपर टैक्स, हाइपर लिंक, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, फिर इसके सारे कर लें। ये टैग्स वगैरह 15-20 टैग्स हैं, ये सारे कर लें तो आपका पेपर फुल हो जाना है, फुल। तो बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, किस कहाँ से क्या आएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, पहले ऑब्जेक्टिव होगा ये 10 नंबर का, ठीक है। तो उस 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपने जो है वो यानी कि चैप्टर 1 में से 2 MCQs आएंगे, 3 में से 4 आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे भी देख लें MCQs, चैप्टर 5 में से 2 आएंगे। अब आगे जो देखें, ये जो 24 नंबर का आपका है क्वेश्चन 1 के बाद 2, 3 और 4। और इसमें देखें कि जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 में से 5 सवालात आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 4 में से 2 आएंगे। ये पहला जो आपका सबसे पहला पार्ट है ना, ठीक है, क्वेश्चन का, तो वो इधर से ही होएगा पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 1 और 4 में से आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 5 और 2 में से बनेगा, 2 इधर से आएंगे 5 में से, और 4 जो है ना 2 दूसरे में से। देखिए, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 4 देखें जो आपका बनेगा, वो भी चैप्टर 3 में से 4 आएंगे।
اب دیکھیں پہلے 3 چیپٹر سے زیادہ آپ کا پیپر کور ہونے والا ہے، اور لانگ کوشچن دیکھیں نیچے، یہ 8 8 نمبر کے آئیں گے، 3 آئیں گے، 2 کرنے ہوں گے، ایک آپ کا چیپٹر 1 سے بنے گا، ایک چیپٹر 3 سے بنے گا، اور ایک 4 سے بنے گا۔ پہلے 3 چیپٹر پہلے تیسرے اور چوتھے میں سے یہ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ایسا کرنا ہے بچوں۔ اس کے بعد آپ اس کو ذرا سبسکرائب کریں گے چینل کو، اور جب آپ بیل آئیکن دبائیں گے تو میں آپ کو یہ اس کی باقی تیاری بھی کراؤں گا۔ یہ امپورٹنٹ میں نے سارا کمپیوٹر کا آپ کو بتا دیا۔ آج آپ تیاری کریں تو آج میں پھر اس کو یہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ ہوپ آل دی بیسٹ۔